तो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन से हैं हमारे, ये पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं आईजीएनपी से। अपने को पता है कि आईजीएनपी बीज और सतलज रिवर से जो नदियाँ आती है वो हरिके बैराज, पंजाब में जो डैम है बैराज है। तो बैराज का मतलब क्या होता है? बैराज होता है और एक डैम होता है। बैराज मतलब होता है जो भी वाटर का डायरेक्शन चेंज करने में जो बनाते हैं वो बैराज बनाते हैं, और डैम जो होता है वो वाटर स्टोरेज के लिए बनाते हैं। तो ये बैराज और डैम में बेसिक डिफरेंस है। सो यहाँ से ये चल के आगे आते हैं, तब मसीता वाला हेड, यहाँ से एंट्रेंस होती है इसकी राजस्थान में। ये 2 फेज़ में है। टोटल इसकी लेंथ है 445, 189 फर्स्ट फेज़ में हुई और 256 सेकंड फेज़ में। जैसे फर्स्ट फेज़ पुगल तक है और सेकंड फेज़ मोहनगढ़ तक है, और लास्ट इसका है ये कदरा रोड बाड़मेर में जाके ये एंड होती है। जो पहले स्टार्टिंग का है वो फीडर कैनाल है 204 किलोमीटर की, 35 किलोमीटर राजस्थान में आता है जिसका। और इसके 7 लिफ्ट कैनाल्स है, 7। कौन सी है? एक पूरा नाम नहीं लिखा हुआ, छोटे से याद करते हैं ऐसे। चौधरी, कंवर सेन, पन्नालाल, तेजाजी, डॉक्टर करनी, जम्बेश्वर, जेएनवी। ठीक है। बेसिक इनका प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? चौधरी है वो मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट को क्या कहते हैं कि बेनिफिट्स देती है। कंवर सेन ये फर्स्ट इसकी लिफ्ट कैनाल है और लॉन्गेस्ट है। पन्नालाल बीकानेर और नागौर में जो जायल कुबड़पट्टी है जायल में और नागौर में, वहाँ पे, तो वहाँ पे डिफ्लोरोसिस जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें ये हेल्प करता है। तेजाजी शॉर्टेस्ट है ये, डॉक्टर करनी बीकानेर और फलोदी, जम्बेश्वरी बीकानेर फलोदी, और जेएनवी जय नारायण व्यास वो पोखरण में है। ये बेनिफिट करती है जैसलमेर और फरोदी को। तब इसकी ब्रांच कौन सी है? टोटल 9 ब्रांच है, लेफ़्ट और राइट होती है। और जो लेफ़्ट ब्रांच है वो एक ही ब्रांच है खाली, रेवतसर हनुमानगढ़ में। राइट में है सूरतगढ़, अनूपगढ़, चारणवाड़ा, पुगल, बीरबल, दंतल, सागरमल और बिरसालपुर। तो ये राइट ब्रांचेस है। फिर हम आगे देखते हैं तो दूसरी जो कैनाल्स है वो है गंदेरी कैनाल्स। छोटी कैनाल मतलब छोटी इसकी प्रॉपर्टीज़ है, देखते हैं। शेखावटी और हनुमानगढ़ को वो क्या कहते हैं बेनिफिट्स पहुंचाती है। KFW एक जर्मनी की कंपनी है, टेक्निकल कॉरपोरेशन है, उसने ये क्या कहते हैं फाइनेंशियल हेल्प की थी, और अपनी योजना के तहत इसको बनाया गया है। राजीव गांधी लिफ्ट ड्रिंकिंग वाटर स्कीम, ये जो स्कीम है इसके तहत जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा को बेनिफिट होता है। इसको लाइफलाइन ऑफ जोधपुर भी कहते हैं। बस राजीव गांधी सिद्धमुख जो है कैनाल प्रोजेक्ट है, इसके बारे में बात करेंगे तो ये अपना एक्सेस वाटर जो रवि और बीज से जो एक्सेस वाटर निकलता है उसका यूज़ करती है। कौन सी रवि और बीज से निकलता है? फिर ये कहाँ से आती है? हरिके बैराज से आती है राजस्थान में, नौर भादरा जो हनुमानगढ़ में वहाँ पे एंटर होता है। चूरू में ये तारागढ़ और राजगढ़ में वहाँ पे भी बेनिफिट्स देती है, और चूरू में जाके ये ख़त्म होती है। तो मेनली हनुमानगढ़ और चूरू में ये बेनिफिट्स देती है। EU और NABRD के द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस किया हुआ है। अब है गंग नहर या बीकानेर नहर, इसको लॉर्ड आयरन द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। अब इसका नाम बीकानेर नहर है, पर ये बीकानेर में नहीं बहती है। ये शाखा से एंटर होती है सतलज से, और मेनली हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती है। इसकी जो लिफ्ट नहर है वो है लालगढ़, करनी, लक्ष्मी नारायण और समीचा, ये याद रखने का। फैक्ट्स क्या है इसके गंगा नहर के? ये वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड परमानेंट कैनाल है ये, और फर्स्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है राजस्थान का, और इसको भागीरथ ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं। फिर आते हैं नर्मदा कैनाल प्रोजेक्ट। यहाँ से जो सरदार सरोवर डैम है, इससे एक ये नहर निकाली गई है जो कि बाड़मेर और जालौर को बेनिफिट पहुँचाती है। सबसे ज़्यादा बाड़मेर को पहुँचाती है।
एंट्री होती है इसकी सिलू या सांचौर से 75 किलोमीटर राजस्थान में बहती है, बस इतना याद रखना है। फिर एक और नहर है उसका नाम है यमुना, यमुना कैनाल। ऑब्वियसली यमुना से पानी आता है, डीग में एंटर होता है, अजान डैम और घना वर्ल्ड सेंचुरी को पानी पहुंचाता है। भाखरा नाकल प्रोजेक्ट एशिया टॉलेस्ट कॉन्क्रीट डैम है। इसको टेम्पल ऑफ रसूलगढ़ इंडिया भी कहा गया है, रेसोर्जेंट इंडिया। तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। हनुमानगढ़ को सबसे ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाती है। अब 20 प्रोजेक्ट है, 20 प्रोजेक्ट सतलज, रवि और 20 से यहाँ से इसका पानी आता है। मिली जो व्यास नदी है, व्यास नदी के ऊपर 2 डैम है, एक तो पौंग डैम, एक है पंडोह डैम। पंडोह डैम एचपी में है जो हिमाचल प्रदेश में, उसमें राजस्थान में 20% बेनिफिट होता है। पौंग डैम से सबसे ज़्यादा होता है 59%। ये आईजीएनपी में जो विंटर में जो पानी पहुंचाता है वो यहाँ से ही आता है। फिर ये आके जाके हरिके बैराज, फिर यहाँ से आईजीएनपी आती है। ये सतलज रिवर है। फिर रेणुका प्रोजेक्ट, ये इसमें गिरी जो रिवर है उसके ऊपर बना हुआ है। लखवर, ये लखवर रिवर है उस पर बना हुआ है। जो रेणुका है वो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, यहाँ से इन स्टेट्स को बेनिफिट पहुँचाती है। और लखवर है वो भी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड भी है इसमें, फिर यूपी, दिल्ली, राजस्थान, ये सब है। ये दोनों ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन के लिए काम आती है खाली। और अब मेन फैक्ट्स देखते हैं राजस्थान के। राजस्थान में टोटल इरिगेटेड एरिया की बात करें, नेट इरिगेटेड एरिया 95 लाख और ग्रॉस है 130 लाख हेक्टेयर। अब जो मीडियम से किस किस द्वारा मीडियम द्वारा इरिगेशन हो सकता है, तो ट्यूबवेल्स, वेल्स, कैनाल्स, पॉन्ड। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ ट्यूबवेल्स ही होंगे, तो ऑलमोस्ट 50% है। जयपुर, यहाँ पे लिखा है कि ट्यूबवेल्स जो हाईएस्ट इरिगेशन होता है वो भीलवाड़ा में होता है, पर मोस्ट फेवरेबल प्लेस है वो जयपुर है, तो ये याद रखने का। वेल्स जयपुर में 24% अराउंड, कैनाल्स 23% गंगानगर में, पॉन्ड्स 0.43% भीलवाड़ा में। बचे जो है वो अदर्स हो गए, रेन वाटर वगैरह वहाँ से। अब हम और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स की बात करें तो चंबल आता है, उसमें 50-50 पार्टनरशिप है राजस्थान और मध्य प्रदेश की। इसके 3 फेज़ में इसके ऊपर डैम बने गए हैं। पहले फेज़ में गांधी सागर डैम, दूसरे में राणा प्रताप, तीसरे में जवाहर सागर कोटा डैम कहते हैं जिसे। इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, 5 प्लांट लगे हैं, 23 मेगावाट एक देता है, तो 115 मेगावाट टोटल इसका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है। और फर्स्ट फेज़ में एक और डैम बना, कोटा बैराज डैम, ये इरिगेशन के लिए काम आता है खाली। दूसरे में राणा प्रताप, ये रावत बाटा में चित्तौड़ में, ये 172 ये मेगावाट यूनिट देता है एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। फिर कोटा 33 × 3 99 मेगावाट यूनिट प्रोड्यूस करता है। इसकी 14 लिफ्ट नहर है, 8 राजस्थान में खाली कोटा और बूंदी को बेनिफिट पहुंचाती है, और 6 एमपी में। इसकी अलग अलग लिफ्ट नहर है, वो चाहे तो तुम अगर याद कर सको, अगर याद रहे तो वो मैं बता देता हूँ आपको। तो कोटा में जो है वो है एक तो दिगोद और जालीपुरा, ये दोनों कोटा में है। बस 8 में से 2 कोटा में, बाकी जो 6 है वो सारी बूंदी में है। तो कौन सी देख लेते हैं हम। तो बूंदी में है एक तो पचेत, एक है कचारी, जो भी आप प्रोनाउंस करो, फिर एक सूरखंड, एक है गणेशगंज, अंत और अंत माइनर, ये सारी जो है वो बूंदी में है। तो टोटल हो गई 8। फिर अगर माही की बात करें तो माही के ऊपर 3 डैम है, माही बजाज सागर, कागदी पिकअप और कडाना डैम। तो अब हमें बात इनमें याद क्या रखनी है, ये तो अपने को नॉर्मल पता है, हाईएस्ट, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट डैम है राजस्थान का और ट्राइबल रीजन का राजस्थान में भी। और कागदी पिकअप डैम के ऊपर 2 कैनाल है, एक भीखाबाई
जो डूंगरपुर में, और आनंदपुरा बुकिया बांसवाड़ा में। कडाना डैम यहाँ पे है गुजरात में, महिसागर डैम भी कहते हैं। वो 140 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। राजस्थान को अभी तक इसका बेनिफिट हुआ नहीं है, वो नर्मदा कैनाल बनने के बाद इसका बेनिफिट पहुंचेगा। फिर अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स चालू हुए हैं इकोनॉमिक सर्वे में आए हैं, उसकी बात करें तो एक है राम सेतु लिंक प्रोजेक्ट। इसके फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये इसरदा डैम से पानी रामगढ़ डैम में पहुंचाएगा। जो चंबल में सरप्लस वाटर होगा, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है चंबल की, कुन्नो, कुल, पार्वती, काली सिंध, इनका पानी ये जो बनास, मोरेल, बाणगंगा, पार्वती, गंभीरी, इसके जो बेसिन एरियाज़ है वहाँ पे पानी पहुँचाएगा। और ये क्या ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट और PKC पार्वती काली सिंध चंबल लिंक, ये जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन वर्जन है ये, जो क्या कहते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस या फिर प्रोजेक्ट फॉर्मुलेट कैसे होगा, तो ये 90:10 में होगा सेंट्रल स्टेट के। जो स्टेट में राजस्थान MP है तो 5% दोनों की भागीदारी रहेगी। इसका बेनिफिट राजस्थान के 17 ज़िलों में है और MP के 13 ज़िलों में है। तो मेनली यही था। और इसके ऊपर 5 बैराज बने हुए हैं और 2 डैम बने हुए हैं। तो 5 बैराज की अगर हम बात करें तो वो एक कुल रिवर पे है, पार्वती, काली सिंध, मेज और बनास रिवर पे है। जो अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे तो ये रामगढ़ है, रामगढ़ है वो है अपना कुल रिवर पे किशनगढ़ में, और माहलपुर है वो पार्वती पे, मंगरोल अपना 12, और नवनेरा काली सिंध पे, दिगोद में कोटा, कोडी, फिर मेज, ये सब बैराज है। मेज रिवर पे ही है, कहाँ पे, इंदिरागढ़, बूंदी, निमोद, वो बनास पे है, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर, ये सारे जो है वो बैराज है बने हुए इसके तहत बनेंगे। कौन से? चंबल के राम सेतु लिंक प्रोजेक्ट। और जो 2 डैम है वो है डूंगरी डैम और इसरदा डैम, दोनों बनास के ऊपर है, सवाई माधोपुर। तो मेन ये हो गया। और एक और अगर हम देखें नवनेरा के बारे में अगर बात करें तो वही है फेज़ 1 इसका इंक्लूड होगा EPRC के तहत, और काली सिंध पे बना हुआ है, दिगोद तहसील में, ये तो हमने देख ही लिया। और जो फाइनेंशियल अप्रूवल है वो इस साल 2018 में जो ये प्रोजेक्ट चालू हुआ था उसमें करीब 16,000 करोड़ अप्रूव हुआ था फाइनेंशियल अप्रूवल। तो मेनली यही था हमारा इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ राजस्थान। थैंक यू।